वाहिद पीर साहब पगारा की पार्टी है जो कि इस वक्त कोई महाजिर, कोई सिंधी, कोई बलोच और किसी पठान में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वो ये इस वक्त वो हाल चल रहा है कि अगर ये जो होटल वाले हैं ना, ये यहाँ बैठे हैं, अगर ये कहते हैं हमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत करनी है, मेरे हिसाब से बिलावल खुद चल के आएगा कि हमारा जो है फौज के साथ बाकायदा एक खुद नुमाया किरदार है। और रही बात एजेंट होना ना होने की, नहीं है, मुझे आप बताएं कौन सी पार्टी का बंदा है जो एजेंट नहीं है। कभी सियासत से एतराज नहीं रहा, हमारी शुरू से ये ख्वाहिश रही अगर सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जीडीए के भी उम्मीदवारों को इस तरह ही मौका मिलना चाहिए, पर सिंध के अंदर खास तौर पर पीपल्स पार्टी को इस चीज का बड़ा डर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान की एक और कहानी के साथ यहाँ पर मौजूद हूं। और आज मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जीडीए के अहम रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। उसामा जाफरी, सैयद उसामा जाफरी रात के इस पहर यहाँ पर इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान और पाकिस्तान का इलेक्शन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहाँ पर आज मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, इलेक्शन आने वाले हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और जीडीए इस वक्त खुद को कितना मजबूत समझता है? अगर हकीकतन तौर पे बात की जाए, मिर्ज़ा भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर एक बार मदऊ किया और याद किया। और रात इस पहर हम जो है यहाँ हसन स्क्वायर में बैठे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। दर हकीकत देखिए, आपने पाकिस्तान की सियासत की बात करी। देखिए, पाकिस्तान की अगर सियासत की बात की जाए तो दर हकीकत मंजर आम पे दिखाया जाता है, हर किसी का सियासी हक है, मगर जो पीछे जो पस मंजर जो कहानियाँ होती हैं वो कुछ और होती हैं। मैं ये समझता हूँ जब सिंध के अंदर हमने हक की बात करी, कुल जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि जब हक आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल ने मिटना ही था, तो जब हमने हक की बात करी और हक के परचम बुलंद करने की बात करी, देखिए होता ये है कि हमें कभी इलेक्शन से एतराज़ नहीं रहा, हमें कभी सियासत से एतराज़ नहीं रहा। हमारी शुरू से ये ख्वाहिश रही अगर सिंध के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। यानी जिस तरह और दीगर पार्टीज को मौका पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जीडीए के भी उम्मीदवारों को इस तरह ही मौका मिलना चाहिए। पर यहाँ तो ये हुआ कि जब जीडीए के जो उम्मीदवार थे, जो कि हमारे सॉलिड उम्मीदवार थे, वो बाद जो है कोर्ट से उन्हें फैसला सुना दिया कि उनके कागजात जो है सही करार दे दिए गए, पर उनके पहले कागजात जो है मुस्तरद कर दी, क्योंकि अभी सिंध के अंदर खास तौर पर पीपल्स पार्टी को इस चीज का बड़ा डर है। इस चीज का बड़ा, क्योंकि डर इंसान को तभी होता है जब उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर आप बात नामजदगी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी में अभी भी सियासी भर्तियां हो रही हैं। क्या इस वक्त सियासत को और सिंध को बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ऐसे कुछ पहलू या ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहा है कि यहाँ पर उनको दूसरी पार्टी से या आज़ाद उम्मीदवारान या दीगर जो सियासी लोग हैं उनको अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करवाना पड़ रही है कि सिंध को वो हासिल कर सकें और वफाक को हासिल कर सकें? मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त वो हाल चल रहा है कि अगर ये जो होटल वाले हैं ना, ये यहाँ बैठे हैं, अगर ये कहते हैं हमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत करनी है, मेरे हिसाब से बिलावल खुद चल के आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जो सच वाले लोग हैं, जो कि करप्शन नहीं जानते, जो कि बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं, वो कभी पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। दुनिया को मालूम है 15 साल में इन्होंने सिंध को दिया क्या, मुझे बताएं ना। मैं आपसे सवाल करता हूँ यहाँ पर, इन्होंने सिंध को क्या दिया है? एज एंकर मैं आपसे सवाल करता हूँ, इन्होंने सिंध को क्या सवाल? देखिए, हमारा तो ये है कि हम तो सड़क पर निकलते हैं, आवाम परेशान हाल ही दिखती है, और आवाम का सिर्फ एक सवाल है कि सिंध धरती जो कराची है, ठीक है, सिंध धरती और कराची को अलग अलग किया हुआ है, क्या कराची और सिंध धरती एक हो सकती है? क्या मुस्लिम लीग फंक्शनल कराची को सिंध से मिला सकता है? मैं ये समझता हूँ वाहिद पीर साहब पगारा की पार्टी है जो कि इस वक्त कोई महाजिर, कोई सिंधी, कोई बलोच और किसी पठान में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह वो एक नज़र से सिंधी स्पीकिंग को देखते हैं, उसी तरह जो है एक जो महाजिर है, उर्दू बोलने वाला है, उसको देखते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं उर्दू स्पीक हूँ और कराची जोन राब्ता कमेटी का डिप्टी कन्वीनर हूँ, जीडीए का रहनुमा हूँ। इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, मेरी उर्दू स्पीक नौजवानों से यहाँ एक मोतबाना आजमन गुजारिश है कि उन लोगों का साथ दें जो हक के साथ हैं, जो आपकी नस्लों को बर्बाद ना करवाएं। उन लोगों का साथ दें जो एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए बात कर सकें, इदारों में आपके साथ खड़े हो सकें, आपके हक के लिए बात कर सकें। वोट देना जो है वो आवाम की जिम्मेदारी है।
वोट हम दे तो देते हैं, कोई बिरयानी पे बिक जाता है, कोई शरबत पे बिक जाता है, फिर 5 साल हम उनको भुगत रहे होते हैं। वोट उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि अपने नुमाइंदे अच्छे चुनो, उनको वोट दो जो कल आपके लिए असेंबली में खड़े होकर आवाज उठा सकें कि जब आपके घर पे गैस नहीं आ रही हो तो उसको मालूम हो कि उसके घर पे भी गैस नहीं आ रही है। ऐसा ना हो कि आपके इलाके से वो नॉमिनेट होने के बाद वो डिफेंस में रह रहा हो या वो अल्लाह भला करे बहरिया में रह रहा हो, इधर उधर रह रहा हो और आपका जो है इलाके में ना हो। एजेंसियां का जुड़ना किस हद तक यहाँ पर जो है मतलब सच है इसमें कि पीर साहब पगाड़ा की जो जीडीए फंक्शनल लीग है उसका एजेंसियों का कहीं ना कहीं हाथ है? सबसे पहले तो देखिए मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं, और जो पीर साहब पगारा है, हमारी 1857 से जंग आज़ादी से अगर हमारी तारीख उठाई जाए तो हम जो है ब्रिटिश टाइम से लेकर और पहले हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और पाकिस्तान कायम है पाकिस्तान के बाद 65 के अंदर, और उसके बाद भी हमारा जो है फौज के साथ बाकायदा एक खुले नुमाया किरदार है। और रही बात एजेंट होना ना होने की, नहीं है, मुझे आप बताएं कौन सी पार्टी का बंदा है जो एजेंट नहीं है? सवाल तो ये है ना, सवाल ये कोई है कि आप एजेंट हो या नहीं हो। मैं कहता हूँ कौन एजेंट नहीं है, मैं कहता हूँ कौन एजेंट नहीं। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुले गिरबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम फौज के साथ खड़े तो हमारी फौज है ना। देखिए अगर कोई ये कहता है कि फंक्शनल लीग या जीडीए फौज के हमेशा हक में बैठ जाती है, मुल्क के हक का सोचती है, मुल्क की बेहतरी सोचती है, तो इस अगर तासुर को लेते हुए कोई हमें एजेंट कहता है तो भाई हम एजेंट ही सही हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम अपने सूबे की बेहतरी चाहते हैं, और जो इनके मुखालिफ बातिल टोला कोई भी खड़ा होगा हम उसके खिलाफ जो है लाने जंग बुलंद करेंगे। आया जीडीए फंक्शनल लीग सिंध को ऐसा क्या दे सकती है जो पीपल्स पार्टी यहाँ पर नहीं दे सकती, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोशिश करके भी नहीं दे पा रही? अच्छा मैं देखूंगा अगर पीपल्स पार्टी की बात करूं या एमक्यूएम की बात करूं, देखिए एक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। जो सियासी जिनकी सियासत स्टार्टेड आसानियत से हो तो वो कहाँ से अवाम की खिदमत कर सकती है? मुझे आप ये बताएं ना। जीडीए की अगर बात की जाए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं ये कहता हूँ हमें मौका मिले तो। कब मौका मिले? हमारा माजी उठा के देखें। अगर हमारे माजी में हमारे किसी भी नुमाइंदे पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम है तो भाई हमें आप वोट ना दो, हमें आप अपना नुमाइंदा ना चुनो। हमारा माजी भी क्लियर है, हमारा हाल भी क्लियर है, इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी क्लियर होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। उसामा जाफरी की जो बातें हैं आपको किस हद तक सच लगती हैं, किस हद तक मुतमईन है, किस हद तक आप इनसे इख्तिलाफ करते हैं, ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि कराची में और पाकिस्तान के जितने भी करने वाले जो करने की चाहत रखते हैं उनसे बात करने की। देखते रहें प्रोफेसर भाईजान। अल्लाह हाफिज।